अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद शुजा हैदर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे मुनफरिद शख्स के बारे में बात करूंगा, एक ऐसी हिस्ट्री की, एक ऐसे सब्जेक्ट को आज मैंने चुना है कि जिसके बारे में शायद 50% पाकिस्तानी भी नहीं जानते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के एक ऐसे कमांडर इन चीफ की जो सिर्फ 74 दिन यानी सिर्फ 74 डेज कमांडर इन चीफ रहे, और वो एक वाहिद कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान के जिन्होंने खुद अपना रिजाइन जो है पेश किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के छठे कमांडर इन चीफ और एक ऐसी शख्सियत की जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो शादीशुदा भी नहीं थे, यानी एक ऐसा मुनफरिद एजाज भी शख्सियत के पास था कि जिसने सिर्फ 74 दिन जो है वो ये कुर्सी संभाली कमांडर इन चीफ की, और यह एजाज भी उनको साथ मिला कि वो पाकिस्तान के आखिरी कमांडर इन चीफ साबित हुए, और 74 दिन की मुलाजमत के बाद एज अ कमांडर इन चीफ, या लेटेस्ट वर्ड्स में कह दूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा उन्होंने अपने पास रखा और उसके बाद उस ओहदे से उन्होंने रिजाइन कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जनरल गुल हसन खान साहब की। गुल हसन खान के बारे में शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक ऐसे कमांडर इन चीफ थे कि जो सिर्फ 74 दिन पाकिस्तान की कमांडर इन चीफ का ओहदा उन्होंने अपने पास रखा, और उनके इस्तीफे के साथ ही जो पाकिस्तान में कमांडर इन चीफ का ओहदा था वो खत्म हो गया। दोस्तों, गुल हसन खान पाकिस्तान के एक ऐसे कमांडर इन चीफ थे कि जिनको उस दौर के जो सदर थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने कमांडर इन चीफ लगाया था जनरल याहिया खान के बाद। और जनरल याहिया खान के बारे में सारे पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया जानती है कि वो एक ऐसे कमांडर इन चीफ थे कि जिनको पाकिस्तान के यानी हर, अगर हम मुताला करें, हर एंगल से मुताला करें, तो जनरल याहिया खान के दौर के अंदर जो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हुए और इस पाकिस्तान का जो वाकया हुआ वो सबके सामने है। लेकिन उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जब हुकूमत आई तो उन्होंने जनरल जो गुल हसन खान साहब थे उनको कमांडर इन चीफ लगा दिया। अब जनरल गुल हसन खान साहब ऐसे टाइम पे कमांडर इन चीफ लगे, हालांकि कहा जाता है कि जो जनरल गुल हसन खान साहब थे उन्होंने कमांडर इन चीफ का ओहदा लेने से इनकार इसलिए कर दिया था कि उन्होंने ये कहा था भुट्टो साहब को कि चूंकि पाकिस्तान की जो 71 की जंग थी उसमें पाकिस्तान की जो वजूहात सामने आई थी उसकी बिना पर उन्होंने कहा था कि मैं जो है ये ओहदा कबूल नहीं करूंगा। लेकिन कमांडर इन चीफ का जो ओहदा था वो जनरल गुल हसन खान साहब को जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की तरफ से जो है दिया गया, और फिर गुल हसन खान साहब ने यह ओहदा कबूल किया। लेकिन सवाल यहां उठता है कि जनरल गुल हसन खान साहब सिर्फ 74 दिन कमांडर इन चीफ क्यों रहे, यानी एक सवाल जहन में उठता है। तो उसका जवाब बहुत आसान है और बहुत सिंपल है कि जो गुल हसन खान साहब थे कमांडर इन चीफ, वो अगर आप उनका पूरा मुताला करें तो उनका पूरा कैरियर हमें इस तरह का मिलता है कि वो शुरू से, यानी जब 1942 में उन्होंने कमीशन ज्वाइन किया ब्रिटिश इंडिया के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड वार 2 के अंदर बर्मा और असम के जो महाज थे वहां पे वो लड़े, ठीक है। और उसके बाद जो है 1947 में जब अलहदगी हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो उन्होंने ऑप्शन में पाकिस्तान चुना, और वो पाकिस्तान में जो है फौज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो वो पाकिस्तान की तरफ आ गए। वो शुरू में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एडीसी भी रहे, और उसके बाद 1948 की जो जंग थी उसके अंदर भी वो शामिल रहे। उसके बाद जो है अगर 1965 की जंग की वार की बात की जाए तो 1965 की जब जंग हुई तो वो उस टाइम पर डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन थे जनरल गुल हसन खान साहब, पर 71 के टाइम भी वो जंग का हिस्सा रहे। लेकिन जब 71 में जंग के बाद उनको जो है कमांडर इन चीफ लगा दिया गया पाकिस्तान का जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की तरफ से, तो ये ओहदा वो शुरू में लेने से इनकार कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये ओहदा ले लिया। लेकिन इस ओहदे के लेने के बाद शायद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को उस दौर में लगता था कि शायद जो जनरल गुल हसन खान साहब है वो उनके लिए बेहतर साबित होंगे। लेकिन उनमें और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब में जो, यानी अगर मैं ये कहूँ कि इख्तिलाफ उस टाइम खुल के सामने आया कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब सदर पाकिस्तान थे और उनके खिलाफ जो है वो एक एहतजाज चल रहा था। यानी ज़ाहिर आपको पता है कि 1970s में इलेक्शन के बाद जब पाकिस्तान की सूरत खराब हो गई तो उसके बाद 71 की जो सूरत हाल थी वो बहुत चेंज हो चुकी थी। तो उस टाइम पे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ जो है वो एक प्रोटेस्ट चल रहा था, जहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो तंजीमों की तरफ से सैलरी यानी तनख्वाह के लिए जो है तनख्वाह बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, कि जहाँ पे ये कहा जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जनरल गुल हसन खान साहब को ये कहा कि आप जो है इस एहतजाज को संभालें, यानी अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ कि आप इस एहतजाज को कंट्रोल करें, कि जिसके ऊपर जनरल गुल हसन खान साहब और उस टाइम के जो एयर चीफ थे अब्दुल रहमान खान, उन्होंने भी जो है ये बात पूरी तरीके से कही कि हम जो है वो इसके अंदर फोर्सेस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और गुल हसन खान साहब और अब्दुल रहमान खान जो दोनों एक एयर चीफ थे, एक जो कमांडर इन चीफ थे,
उन दोनों ने ये करने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद जो उनसे जो है वो रिजाइन मांगा गया। तो जनरल गुल हसन खान साहब सिर्फ जो है 74 दिन कमांडर इन चीफ रहे पाकिस्तान के, और ये वाहिद मौका था कि जिस टाइम पे पाकिस्तान कमांडर इन चीफ का आखिरी ओहदा उनके पास रहा। उसके बाद जनरल टिक्का खान को जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ बना दिया गया। लेकिन जनरल गुल हसन खान साहब से पहले जितने भी जो है यानी कि 5 कमांडर इन चीफ गुजरे, उनमें से 2 अंग्रेज थे, एक अयूब खान साहब थे और एक जनरल मूसा थे, और उसके अलावा एक जनरल याहिया थे। जनरल मूसा साहब यानी 7 साल से ज्यादा अरसे तक पाकिस्तान के ऊपर रहे, चूंकि फील्ड मार्शल अयूब खान साहब थे। उसके बाद जो है इनका नंबर आया जनरल याहिया खान का, वो 5 साल से ज्यादा अरसे तक पाकिस्तान की उन्होंने कमान संभाली बीइंग कमांडर इन चीफ। लेकिन जनरल गुल हसन खान साहब बिल्कुल इससे ऑपोजिट साबित है, वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि 74 दिन पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ रहे। और इसके बाद जब उन्होंने इनकार कर दिया तो बाकायदा तौर पर उनकी रिटायरमेंट हो गई, यानी कि उन्होंने खुद ही उनसे रिजाइन मांगा गया तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब उसके बाद 1982 के अंदर जनरल गुल हसन खान साहब ने एक ग्रीक जो लेडी थी, यानी एक ग्रीस की जो लेडीज थी, औरत थी, उससे उन्होंने शादी की और 1982 में। और फिर फौज से जब वो जाहिर उनकी रिटायरमेंट हो गई, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, तो उसके बाद जो है जनरल गुल हसन खान साहब जो है वो ग्रीस में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे, वो ऑस्ट्रिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे, और 1977 में उन्होंने एज अ बीइंग एम्बेसडर यानी सफीर के तौर पे भी अपना इस्तीफा पेश किया, और साथ ही साथ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पे शदीद तनकीद की। तो जनरल गुल हसन खान साहब का अगर पूरा कैरियर देखें, 1947 में जब वो पाकिस्तान की तरफ आए, और उससे पहले वर्ल्ड वार 2 में वो शामिल रहे, कायदे आजम के वो एडीसी रहे, वो फील्ड मार्शल विलियम के जो है वो एडीसी रहे, वो निकोलसन के एडीसी रहे, ठीक है, कैमरॉन के वो एडीसी रहे। 1965 की वॉर के अंदर वो है वो डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन रहे, और फिर 1965 की जंग के बाद जो यानी प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के अयूब खान साहब, उन्होंने उनको सितारे पाकिस्तान से नवाजा। तो जनरल गुल हसन खान साहब का अगर पूरा कैरियर देखें तो हमें उतराव चढ़ाव जरूर नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुनफरिद एजाज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि जैसे कि 1974 सिर्फ 74 डेज यानी सिर्फ 74 दिन वो पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ रहे, ठीक है, और उनको यानी वो एक ऐसे कमांडर इन चीफ थे कि जो पाकिस्तान के आखिरी कमांडर इन चीफ साबित हुए। ये तो दूसरी बात, दूसरा एजाज। तीसरा एजाज ये कि वो एक वाहिद पाकिस्तान कमांडर इन चीफ थे कि जो बगैर शादीशुदा यानी वो बैचलर लाइफ उन्होंने गुजारी, और रिटायरमेंट के बाद 1982 में उन्होंने शादी की और एक ग्रीक लेडी से शादी की, जिनके बाद रिटायरमेंट के बाद वो पाकिस्तान के सफीर रहे मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। लेकिन उसके बाद जब उनका बेटा, चूंकि जाहिर है उनकी वाइफ एक फॉरेन थी, उनका बेटा वहां पे भी रहा यहाँ पे भी रहा, तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत मुख्तलिफ गुजरी पाकिस्तान के दूसरे कमांडर इन चीफ के मुताबिक। जो जनरल मूसा साहब है वो यहाँ से पाकिस्तान से चले गए, इस तरह से और भी मुख्तलिफ मिसालें हमें मिलती हैं। लेकिन जो जनरल गुल हसन खान साहब हैं उनकी जो तारीख है वो बिल्कुल ही अलग है, यानी कि एक तरह की हमें तारीख मिलती है कि जिसके मुताबिक अगर आप पाकिस्तान के दूसरे कमांडर इन चीफ्स को या मौजूदा आर्मी चीफ्स को भी देख लें जो उसके बाद रिटायरमेंट जिनकी हुई, उनकी कोई भी मिसाल जनरल गुल हसन खान साहब के मुताबिक हमें नहीं मिलती। तो याद रखें कि अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री का आप मुताला करेंगे तो आपको एक ऐसे किरदार और ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि जिसके बारे में शायद ही आपने इससे पहले सुना हो, शायद ही आपने उनके बारे में पूरा मुताला किया हो कि जो कि हिस्ट्री के अंदर मौजूद है। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत मुख्तसर वीडियो है, इसके अंदर आपको सिर्फ ये मिलेगा कि जनरल गुल हसन खान साहब पाकिस्तान के वो वाहिद कमांडर इन चीफ थे कि जो पाकिस्तान के एक तो आखिरी कमांडर इन चीफ साबित हुए, दूसरे उन्होंने सिर्फ 74 दिन बीइंग अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या अगर मैं ओल्ड अल्फाज में कह दूं कि बीइंग अ कमांडर इन चीफ पाकिस्तान को लीड किया, और सिर्फ 74 दिन की मुख्तसर मुद्दत के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा भी उनसे खुद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने लिया। और ये वही जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे कि जिन्होंने खुद जनरल याहिया खान के बाद कमांडर इन चीफ इनको बनाया था, लेकिन बाद में इनके और अब्दुल रहमान खान जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे उनकी जो है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से नहीं बनी, और उसके बाद उन्होंने फौरन इनको हटाने के बाद एयर चीफ को भी हटा दिया, और जो जनरल गुल हसन खान साहब थे इनको भी हटाने के बाद जो है जफर चौधरी को, ठीक है, और दूसरे जो है वो जनरल टिक्का खान को, एक को एयर चीफ मार्शल में लगा दिया और एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अपॉइंट कर दिया, और उसके बाद जनरल टिक्का खान जो है वो पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ बन गए। तो याद रखें कि जनरल गुल हसन खान साहब की अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हैं या अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनके अंदर ये वाहिद किरदार आपको मिलेगा कि जो बहुत ज्यादा मुख्तसर दौर जिन्होंने बीइंग कमांडर इन चीफ गुजारा, जिन्होंने जो है वो एडीसीज रहे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, एक मुनफरिद अपना एजाज रखा उन्होंने अपने पास, और रिटायरमेंट के बाद वो पाकिस्तान के सफीर रहे। लेकिन
मुनफरिद बात यह है कि उन्होंने बीइंग कमांडर इन चीफ भी इस्तीफा दिया और बीइंग एम्बेसडर, चाहे वो ग्रीस में रहे, चाहे वो ग्रीक में रहे, जहां पे भी वो रहे, और चाहे ऑस्ट्रिया में वो रहे, उन्होंने जहां पे भी वो रहे, उन्होंने अपने दोनों ओहदों से शुरू में कमांडर इन चीफ के तौर पे इस्तीफा दिया और बाद में बीइंग एम्बेसडर के तौर पे इस्तीफा दिया और बाद में अपने वो कारोबार से वाबस्ता रहे। तो उम्मीद है ये मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए मैं आपसे रुखसत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।